जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट टेंडर्स और बिड के लिए अप्लाई करने के लिए आपका जैम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसमें रजिस्ट्रेशन के 2 टाइप्स होते हैं कि आप एज ए सेलर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फिर एज ए बायर। मीन्स आपको दोनों ही सिचुएशंस में अगर जैम पोर्टल के थ्रू आपको कोई कॉन्टैक्ट ले रहा है या जैम पोर्टल के थ्रू आप कॉन्टैक्ट देना है तो दोनों के केसेस में आपको जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसमें बायर और सेलर दोनों के लिए जो रजिस्ट्रेशन की कंडीशंस हैं वो भी अलग अलग हैं, बट जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो सेम है। तो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आपको कंप्लीट वीडियो पूरा एंड तक देखना है कि आप जैम पोर्टल पर किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने बिजनेस का। उसमें जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो कैसे कैसे आपको कौन कौन सी डिटेल्स एंटर करनी है ताकि आपकी सारी डिटेल्स वेरीफाइड हो जाए और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड हो जाए। इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी इमीडिएट मिलता है। जैसे आपको एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन या आईसी कोड हैंड टू हैंड मिल जाता है, उसी तरह से जैम पोर्टल पर भी जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है वो हैंड टू हैंड जनरेट हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से नए नए प्रोसेस की अपडेट्स मिलती रहें। तो सबसे पहले हम कुछ कंडीशंस हैं जो कि हम देख लेते हैं, या रिक्वायरमेंट्स जो भी सेलर्स रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वो आप देख लीजिए। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं कि जब आप एज ए सेलर रजिस्टर्ड कर रहे हैं अपने बिजनेस को तो आपको क्या क्या वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होंगी। तो सबसे पहले आपको जो है वो आधार नंबर होना आपके पास जरूरी है, जिसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। एक पैन नंबर, 2 चीजें मस्ट हैं। इसके बिना आप जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक्टिव ही नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग के प्रोसेस में ही आपसे आधार कार्ड का वेरिफिकेशन और पैन कार्ड का वेरिफिकेशन कराएंगे। फिर उसके बाद आपके बिजनेस की जो डिटेल्स हैं बिजनेस में वो डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, बट लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर के आप टेंडर कोट जो भी कोटेशन आती है उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों एक्टिव होने चाहिए आपके पास। उसके अलावा जो अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपके पास इसको रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको आपके पास आईटीआर होनी मैंडेटरी है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो एंटिटी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं जिनके पास लास्ट 3 ईयर की आईटीआर्स है उन्हीं की डिटेल्स यहाँ पर वेरीफाइड होंगी और वो ही यहाँ पर बिड के लिए अप्लाइड कर सकते हैं। वैसे भी बिड का क्राइटेरिया होता है, उसमें पर्टिकुलर सभी बिडों में ये देखा गया है कि उसमें पर्टिकुलर एक टर्नओवर का, नेट प्रॉफिट का या फिर फंक्शनिंग का क्राइटेरिया होता है कि आप जब इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तभी आप उस बिड के लिए आप अप्लाइड कर पाएंगे। तो ध्यान रखने वाली बात है, आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न का होना जरूरी है। कंप्लीट आपके पास रजिस्टर्ड एड्रेस होना जरूरी है। और यहाँ पर भी बिल्कुल लिखा, ये भी जो मैंने जीएसटी वाला पॉइंट बताया था वो लिखा हुआ है बिल्कुल कि आप 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का कोई भी, 2.5 लाख तो काफी छोटा अमाउंट होता है, इससे ऊपर का आप कोई भी कॉन्टैक्ट यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। बैंक अकाउंट नंबर आपको देना जरूरी है। बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड की डिटेल जो है जो कि मैंडेटरी होगी। और जो कंपनी के इसमें जो ऑथराइज पर्सन होगा या फिर जो की मैनेजर पर्सन है उनकी आईटीआर के रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर देने होंगे। ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन है, वो कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप चाहें तो दे सकते हैं या फिर अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट इतनी एज सच नहीं है इसमें कि आपको यहाँ पर उद्योग आधार का या एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन देना है। फिर अदर डिटेल्स हैं ये आप देख लीजिएगा। मेन प्रोसेस हमारा स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको सेलर के केस का दिखा रहा हूँ, सेम दोनों का प्रोसेस सेम ही रहता है। अब यहाँ पर जब आप इस रजिस्ट्रेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक कंडीशंस आएगी कि आप ये पूरी की पूरी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आप रीड करें, उसके बाद ही ऑप्शन एनेबल आएगा। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर यहाँ पर ये कैसे करें। तो यहाँ आप क्लिक हियर पे करके आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपको क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सारी टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी, तो आपको इनको अच्छे से रीड करना है। एटलीस्ट जो आपके जो बिजनेस से रिलेटेड है वो तो आपको रीड करना ही करना है इसमें से। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद ध्यान से सुनिएगा, टिक करने के बाद अब यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आप अपने बिजनेस का नेचर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि प्रोप्राइटर है, कंपनी है, फर्म है या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की एंटिटी है, ट्रस्ट है, जो भी आपकी है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर बिजनेस का नाम लिखेंगे। तो सपोज कीजिए हम कोई भी बिजनेस का नाम यहाँ पर ले लेते हैं। जब आप बिजनेस का नाम एंटर करेंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आएगा, वो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर एनेबल हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप डिटेल्स डाल देंगे कि आपने बिजनेस सेलेक्ट कर लिया कि वो आपका प्रोप्राइटर है या नहीं है, या कंपनी का केस है या फिर फर्म का केस है, क्या जो भी आपकी डिटेल्स है, उसके बाद यहाँ पर आपको आधार से ऑथेंटिकेशन करना है या फिर आप पैन कार्ड से भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। दोनों में से
यहाँ पर एक चीज डालनी मैंडेटरी है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद उसको वेरीफाई करना है। और अगर आपके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिर आप पैन कार्ड से भी इसको वेरीफाई करा सकते हैं। जो पैन की डिटेल्स हैं, पैन नंबर, क्या नाम है उस पर, और उस पैन कार्ड में आपकी क्या डिटेल्स है। तो चलिए आप भी इसको वेरीफाई कर लीजिए। अपने आधार की डिटेल्स या पैन कार्ड की डिटेल्स से वेरीफाई कराने के बाद आपको अपना यूजर आईडी सेट कर लेना है। यूजर आईडी में आप चाहें तो ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर, या फिर अदर कोई भी आपको अगर जो भी बेटर लगे आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जो यूजर आईडी है वो क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड भी आपको खुद ही सेट करना है। आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड का आपके पास ईमेल पर लिंक आ जाएगा, उसको वेरीफाई करा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा कि आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद भी यहाँ पर आपको डिटेल्स कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्टिव होगा। तो चलिए आप भी उन डिटेल्स के साथ आप यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। मैं भी यहाँ पर आपके साथ साथ यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा। इसके बाद आपको माई अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन कर लेंगे आप, माई अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स वेरीफाई करानी होगी। पर्सनल सेटिंग के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैन वेरिफिकेशन कर रहा है, पैन या आधार, तो आपको दोनों में से एक चीज आपको वेरीफाई करानी है। वहां से आपने वेरीफाई करा दिया, अब यहाँ पे जाकर आपको आधार कार्ड भी वेरीफाई कराना होगा। बिना आधार कार्ड के वेरिफिकेशन के ये एक्टिव ही नहीं होगा। तो यानी कि ये भी कह सकते हैं कि आप कि जो आधार कार्ड है वो आपके पास होना मैंडेटरी है, इसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। जैम पोर्टेबल रजिस्ट्रेशन करने की प्राइमरी एक तरह से रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड की डिटेल्स वेरीफाई करानी है। नेक्स्ट स्टेप में आपको पैन कार्ड का वेरिफिकेशन कराना है, पैन नंबर, सारी डिटेल्स, उसके बाद वेरीफाइड डिटेल पैन पर आपको क्लिक करना है। ये डिटेल्स आपकी वेरीफाई हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में जो है अपनी कंपनी की डिटेल्स को वेरीफाई कराना है, जो कंपनी की प्रोफाइल है, यानी कि वो किस डेट से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है और उसकी जो कैटेगरीज है वो क्या है, आप स्टार्टअप में कवर होते हैं या नहीं है, या आपने एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लिया है या नहीं लिया है, या फिर आप किसी बिड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको यस नो के साथ साथ ही सेव करना है। ये सारी डिटेल्स है जो कि आपको 1 बाय 1 जो है क्लिक करते हुए सेव करनी है। ऑफिस लोकेशन में आपको अपने ऑफिस की लोकेशन डालनी है डिटेल्स, उसके साथ यहाँ पर जीएसटी भी आपको वेरीफाई कराना है। जो जीएसटी की डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली भी आएगी, या फिर आप चाहें तो मैनुअल भी इसको एंटर कर सकते हैं, पर जीएसटी का यहाँ पर एंटर होना मैंडेटरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेलर की आईडी है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, पर इसका लॉगिन जो है वो आप अपने डिटेल से ही आप हमेशा लॉगिन करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है बैंक अकाउंट्स का। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि बैंक अकाउंट को आपको वेरीफाई कराना है, कंप्लीट डिटेल्स कि उसमें आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, एड्रेस, अकाउंट नंबर, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको सेव करनी है। ध्यान रखिएगा ये कैंसिल चेक के थ्रू आपको वेरीफाई भी कराना पड़ सकता है, तो आप एक जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसका कैंसिल चेक अपने पास रखिएगा। फिर उसके बाद आपको इनवॉइसिंग का डिक्लेरेशन देना है कि जो आपकी टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर से 17-18 की, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं कि वो टर्नओवर क्या है। फिर उसके हिसाब से आपको आपके ऊपर इनवॉइसिंग अप्लाइड होती है या नहीं होती है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर लिखा है कि जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि आप यहाँ पर इनवॉइसिंग के लिए एलिजिबल हैं या आप नहीं है, तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर एट पेन लेवल इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल 17-18 ऑनवर्ड्स। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपकी जो टर्नओवर है वो कितनी थी, और फिर उसके बाद जो है स्पेसिफिक कैटेगरी एक्सक्लूडिंग फ्रॉम कंप्लायंस टू इनवॉइसिंग। अगर कोई आपकी स्पेशल ऐसी कैटेगरी है कि आप इनवॉइसिंग करने के लिए मैंडेटरी नहीं, तो वो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देनी है। तो जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है उसके हिसाब से आप यहाँ पर सबमिट करके इसको वेरीफाई करेंगे कि आपकी जो टर्नओवर है वो कितनी है, और डिटेल्स जो है यहाँ पर एंटर करनी है आपको। फिर उसके बाद जो है एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर की वैसे तो मैंडेटरी नहीं है, पर वो आप चाहें तो डाल सकते हैं। ये डिटेल्स आपकी ऑप्शनल है, जिसमें आपको टैक्स की जो असेसमेंट की डिटेल्स हैं, पर लेकिन बिड देने के लिए आपको यहाँ पर ये डिटेल्स सेव करना जरूरी है कि आपने लास्ट ईयर में कौन सी आईटीआर फाइल की है। फिर उसके बाद आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। इन किसी भी सालों में से आपकी आईटीआर को यहाँ वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी आईटीआर है उसके आईटीआर के 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं अलग अलग, कि आपकी सैलरी इनकम भी हो सकती है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी हो सकती है, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पर आपको जो है वो पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन वाली जो डिटेल है उसका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आप स्पेसिफाइड लिखा हुआ है कि केवल प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन वाले आपको यहाँ पर एंटर करना है, और यहाँ पर ग्रोस रिसीट जो भी आपकी इससे रिलेटेड जो भी सेल है या फिर ग्रोस रिसीट्स हैं वो यहाँ पर एंटर करनी है।
ट्रेडिंग के केस में सेल्स, या फिर जो आपका प्रोफेशन है तो ग्रोस रिसिप्ट। तो यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर अपनी आईडी आपको क्रिएट कर लेनी है, पर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरह आप स्टार्टअप ऑफ इंडिया के अंडर में रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको सेलेक्ट करना है कि आप रजिस्ट्रेशन आपने ले रखा है या नहीं लिया हुआ। फिर उसके बाद आपको ये वाला ई ऑर्डर वाला कंप्लायंस करना है कि आप इसमें सर्टिफाई करेंगे। क्या सर्टिफाई करेंगे कि जो सेलर या आप इन दोनों ऑप्शन में से जो भी आपके पास ऑप्शन अप्लाइड होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सर्टिफाई करना है कि आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, मीन्स आपका जो किसी फॉरेन से लिंक है। अगर आप फॉरेनर हैं तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी आती है, ये क्लोज है, क्लोज 26। तो आपको ये रीड करनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको पढ़कर फिर यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। मेन हेडिंग इसकी यही है कि आई सर्टिफाइड दैट दिस सेलर सर्विस प्रोवाइडर बिडर इज नॉट फ्रॉम सच कंट्री। तो अगर आप इस कंट्री से नहीं है तो आपको ये ऑप्शन लेना है, आई सर्टिफाइड दैट दिस सेलर सर्टिफाइड फ्रॉम सच ए कंट्री बट हैज बीन रजिस्टर्ड विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये दोनों में से जो भी ऑप्शन आपके पास आता है ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये कंप्लायंस है फॉरेनर के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जो कि इंडिया से बाहर के हैं वो यहाँ पर आपको जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको सबमिट कराना है, अदरवाइज ये रिक्वायरमेंट नहीं है। और वैसे भी ये ऑप्शनल है कि ये तीनों पॉइंट जो है वो ऑप्शनल है, बाकी ऊपर के जो पॉइंट है वो रिक्वायर्ड है। बट ये ऑप्शन अगर आप सबमिट कर देते हैं तो ये आपकी कंप्लीट आईडी क्रिएट होगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, मीन्स आपसे जो डैशबोर्ड पे जो आपके पास आएगा कि आपको यहाँ पर जो बैंक अकाउंट है वो क्रिएट करना है। बैंक अकाउंट के इसमें एक वर्चुअल आईडी के अकॉर्डिंग आपको बैंक अकाउंट क्रिएट करना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर है ना, आपका एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको 100% कंप्लीट आपकी प्रोफाइल दिखेगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें जो है वो बैंक अकाउंट क्रिएट करना है, जिस बैंक अकाउंट में आपको यहाँ पर कॉजन मनी को डिपॉजिट कराना है। ये एक आपको वर्चुअल अकाउंट मिलेगा जो कि आपके इस ई पोर्टल से लिंक्ड होगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, प्लीज कंप्लीट द पेमेंट प्रोसेस। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा कि आप इन तीनों में से ही किसी भी एक बैंक को आप सिलेक्ट करना है आपको, और फिर उसके बाद आपको सारी डिटेल्स के साथ यहाँ पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको एक्सेप्ट करते हुए सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आपका एक वर्चुअल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आप अपने जो नॉर्मल बैंक अकाउंट्स है उसके थ्रू आप यहाँ पर ट्रांसफर कर पाएंगे। एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है कि पर्टिकुलर एक टर्नओवर की लिमिट के अकॉर्डिंग, और दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि जो बिड्स आती हैं यहाँ पर, मीन्स जहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पर ये टेंडर्स आते हैं, उनमें भी ना एक स्पेसिफिकली क्राइटेरिया दिया होता है कि आपको कॉजन मनी डिपॉजिट करा के चलाना है। तो उसमें क्या होता है कि या तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको शो करेगा, पर मिनिमम यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो है 5000 की या फिर 10,000 की। तो आपको 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 इस तरह से क्राइटेरिया बनाए हुए हैं कि आप पर्टिकुलर बिड तक आप अप्लाई करने के लिए आपको वो अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट कराना होगा। तो अब यहाँ पर हम बैंक अकाउंट कैसे ऐड करेंगे, ये बैंक अकाउंट ध्यान रखिएगा आपका वो वाला बैंक अकाउंट नहीं है जो आपके पास ऑलरेडी है। यहाँ पर एक नया बैंक अकाउंट आपको क्रिएट होगा। तो इन तीनों में से जो भी आपके नियर बाई है आप उसका क्रिएट कर सकते हैं। सपोज कीजिए हम यहाँ पे HDFC सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सबमिट करेंगे तो आपके पास तुरंत मैसेज आ जाएगा इसके रिगार्डिंग कि आपका जो है क्रिएट हो चुका है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका अकाउंट नंबर मिला है आपको, एक स्पेशल अकाउंट नंबर है और ये इसका IFSC कोड है। अब यहाँ पर क्या है कि पहले ही वो मिनिमम जो है 5,000 रुपए क्राइटेरिया है कि आपको यहाँ पर 5,000 रुपए ऐड करने हैं। तो इसका ये तरीका होता है कि आप यहाँ पर ये बैंक अकाउंट और IFSC कोड के थ्रू अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट से RTGS, NEFT या फिर जो भी IMPS जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं वो आप करेंगे। और यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर अपडेट बैलेंस पे क्लिक करके डिटेल्स को अपडेट करना है। यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स आएंगी टेंडर्स के रिगार्डिंग, कितनी आपकी कॉजन मनी में से क्या डिडक्ट किया गया है, कितने % काट लिया गया है, या क्या पेनल्टीज लगी हैं। तो एक तरह से ना एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको इस पोर्टल की यूज करने के लिए गवर्नमेंट को दिया जा रहा है। गवर्नमेंट के पास ये मनी आपकी सेव रहेगी कि आपने ये वाली टेंडर के लिए अप्लाई किया है, उसकी पूरी ट्रैकिंग रहेगी। और अगर आप उसमें फुलफिल टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं कर पाते हैं तो इसमें से आपकी अमाउंट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स डिडक्ट कर ली जाएगी। जब तक आप ये वाला बैलेंस यहाँ पर अपडेट नहीं करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका अवेलेबल बैलेंस यहाँ पर 0 आएगा जब आप पोर्टल क्रिएट करेंगे। आपका अकाउंट नंबर क्रिएट हो चुका है, ये आपका लाइफ टाइम यही रहने वाला है, अकाउंट नंबर तो सेम ही रहेगा। अब आप इसमें अमाउंट आपको अपडेट करना है, ये आप किस तरह से उसमें ऐड करेंगे, क्या डिडक्ट करेंगे, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर क्लिक करके चेक कर पाएंगे। जैसे ही आप अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर देते हैं अमाउंट, फिर आपको अपडेट बैलेंस पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आपका अपडेट बैलेंस आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में ये आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आप चाहे तो आप जो भी डिटेल्स आपको एंटर करनी है वो डिटेल्स कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को लिस्ट करेंगे कि किस तरह से कौन कौन सी सर्विसेज हैं या फिर कौन कौन से ट्रेड्स हैं जिनमें आप डील्स करते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको
ऐड करनी होगी वन बाय वन। और यहाँ पर ये कोजन मनी का आपका अकाउंट है कि किस तरह से आप उसको ऐड कर सकते हैं। और बिड्स के लिए यहाँ पर ये आती है कि ये जो कंप्लीट लिस्ट है वो यहाँ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जो अलग अलग यहाँ पर आती है कि कौन कौन सी लिस्ट चल रही है, लाइव लिस्ट जो भी यहाँ पर बिड्स चल रही होती है वो भी आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पे लाइव यहाँ पर आपको शो होगी। ये मार्केट की डिटेल से कंप्लीट कि किस तरह से आपको कौन कौन से प्रोडक्ट है जो आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, जो भी आप यहाँ पर ऐड करना चाहें वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। यहाँ से आपके प्रोडक्ट ऐड होंगे, ऐड न्यू ऑफरिंग्स, और यहाँ पे सर्विस होगी। ध्यान रखिएगा जो भी आपकी मेन क्राइटेरिया लाइन ऑफ बिजनेस है वो यहाँ पर आपको ऐड करना होगा, तभी उससे रिलेटेड आपके पास यहाँ पर बिड्स शो करेंगी। अदरवाइज यहाँ पर आपकी वो बिड्स नहीं आएगी, फिर आप इसको ट्रैक करते रह जाएंगे कि एक्चुअल में वो बिड्स निकली भी होंगी। पर जो आप यहाँ पर अपनी नई जो आप नई डिटेल्स ऐड करेंगे कि आप किस तरह के नेचर ऑफ बिजनेस में आप डील करते हैं या क्या आपके बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर ऐड करके रखनी है। यहाँ पर कैटेगरी आएंगी, पूरी कंप्लीट कैटेगरीज, और यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करते हुए अपने प्रोडक्ट या सर्विस को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस कि किस तरह से आपको जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें मैंने सारी कवरेज आपको दिया है, आपका अकाउंट भी पूरा कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद आपको जीएसटी नंबर भी वेरीफाई हो गया, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स वेरीफाई हो गई हैं, आपकी कोजन मनी का अकाउंट भी क्रिएट हो गया है। सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ईमेल कीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपकी पूरी हेल्प इसमें की जाएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बाद में भी इसी तरह से अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।